In our fast paced world, procrastination can be a significant roadblock to achieving our goal. But fear not, today we will be discussing some valuable tips and tricks to overcome procrastination so that you can boost your productivity and achieve your goal. So let's dive right in. First, setting a clear goal. Setting a clear goal is one of the key to defeating procrastination. आपने अक्सर देखा होगा जब किसी टास्क को डेडलाइन दी जाती है तो आप उस डेडलाइन से पहले उस टास्क को खत्म करते हो, राइट? सिमिलरली जब आप अपने लाइफ के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल को सेट करते हो तब आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हो। जैसे कि अगर आपको कोई टास्क दिया गया हो और उसे बोला जाए कि कल से आपको पहले ख़त्म करना है तो आप उसे ख़त्म कर लोगे क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टाइम कम है और आपको प्रोक्रास्टिनेशन का मौका ही नहीं मिलेगा। सो दैट यू डू नॉट प्रोक्रास्टिनेट दैट टास्क। तो आपने इस टास्क को प्रोक्रास्टिनेट क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके पास एक विजन था, आपके पास एक गोल था। सिमिलरली अपने लाइफ के कुछ शॉर्ट टर्म्स और कुछ लॉन्ग टर्म गोल बनाओ सो दैट आप उसे प्रोक्रास्टिनेट नहीं करो। एंड जब आप ये गोल बनाए देन ब्रेक डाउन दिस गोल इनटू अ मैनेजेबल एंड अचीवेबल टास्क सो दैट यू कैन अचीव दैट गोल। तो जब भी आप गोल सेटिंग कर रहे हो तो उसे छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करो सो दैट आप उसे इजीली अचीव कर पाओ। एंड जब आपके पास गोल नहीं होता, जब आप गोल ही नहीं सेट कर रहे होते हो तब तो आप उसे प्रोक्रास्टिनेट करोगे ही क्योंकि आपके पास कोई विजन ही नहीं, कोई गोल ही नहीं। सेकंड वन इज प्रायोरिटाइज योर टास्क। तो देखो यार, जब भी हम लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे टास्क होते हैं और उनमें से कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी नहीं होते ना तो अर्जेंट होते हैं और हम लोग उसे कंप्लीट करते हैं और अपने टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं। सो प्रायोरिटाइज योर टास्क। हाउ डू यू प्रायोरिटाइज योर टू डू लिस्ट? तो इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो कि आप देख सकते हैं, बट मैं इसमें भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम में आपको एक लार्ज स्क्वायर बनाना होता है एंड देन इस लार्ज स्क्वायर को 4 अलग अलग स्क्वायर में डिवाइड करना होता है। ना आपको फर्स्ट कॉलम के हेडर पे अर्जेंट लिखना है एंड सेकेंड कॉलम के हेडर पे आपको नॉट अर्जेंट लिखना है। सिमिलरली आपको रॉ के हेडर में आपको इंपॉर्टेंट लिखना है और सेकेंड रॉ के हेडर में आपको नॉट इंपॉर्टेंट लिखना है। नाउ मूव टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें डू वर्क्स आएंगे, मीन्स आपको जो काम करना ही करना है जो कि अर्जेंट भी और इम्पॉर्टेंट भी। लाइक आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो गई, टेस्ट हो गए, कोई बिल पे करना है या फिर टेस्ट वगैरह हो गया एक्सेट्रा। लेट्स मूव टू दी सेकंड क्वाड्रेंट दैट इज अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग शेड्यूल टास्क बोलते हैं। मीन्स आप उसे शेड्यूल कर सकते हो, मीन्स अभी उतना जरूरी नहीं है लेकिन आप उसे कर सकते हो बाद में। लाइक कोई मीटिंग्स हो गए, नोट्स बनाना हो गया, एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया, तो ये सारा शेड्यूल टास्क में आएगा जो कि अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बाद में शेड्यूल कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू दी थर्ड क्वाड्रेंट दैट इज क्वाड्रेंट नंबर 3, जिसे हम लोग बोलते हैं डेलीगेट टास्क, जो कि अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मीटिंग्स हो गए, फ़ोन कॉल्स हो गए, किसी ईमेल को रिप्लाई करना है एंड एक्सेट्रा। एंड द लास्ट वन दैट इज क्वाड्रेंट 4 डिलीट टास्क, जिसमें आपका डिस्ट्रैक्शन एंड अननेसेसरी टास्क आ गया लाइक गेमिंग, मूवीज, वॉचिंग नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा। सो दिस इज द रूल टू प्रायोरिटाइज योर टास्क द क्वाड्रेंट सिस्टम। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया जो कि आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। थर्ड वन इज 2 मिनट रूल। व्हेन इट कम्स टू क्विक टास्क अप्लाई द 2 मिनट रूल। अब ये 2 मिनट रूल क्या कहता है? 2 मिनट रूल ये कहता है यार कि अगर आपको कोई भी टास्क को करना है और स्टार्ट करने की सोच रही हो तो उसे 2 मिनट के अंदर स्टार्ट कर दो, वरना आपका ब्रेन कुछ ऐसा काम करेगा कि आप उस काम को प्रोक्रेस्टिनेट कर दोगे। So whenever you want to do something, just do it within 2 minutes or max to max 5 minutes so that your mind do not get a chance to wander. तो 2 मिनट रूल यही कहता है कि आपको कोई भी टास्क को करना है तो उसे 2 मिनट के अंदर स्टार्ट कर दे, वरना आपका काम वो प्रोक्रेस्टिनेट कर देगा। The fourth one is Pomodoro technique. Staying focused can be a challenge, but Pomodoro technique can help you. So what is Pomodoro technique? तो देखो यार, पोमोडोरो टेक्निक एक टेक्निक है जहाँ पे आपको 30 मिनट का स्लॉट मिलता है और उस 30 मिनट में आप 25 मिनट वर्क करते हो और 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हो। देन फिर से ये स्लॉट चलता है और फिर से आप 25 मिनट्स वर्क करते हो और 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हो। इसी तरह 3-4 स्लॉट्स के बाद आप एक लॉन्ग ब्रेक लेते हो ऑफ हाफ एन आवर, सो दैट आप और फोकस्ड और प्रोडक्टिव होते हो। पोमोडोरो टेक्निक कैन हेल्प यू टू मेंटेन योर फोकस एंड योर प्रोडक्टिविटी। So always use Pomodoro technique when you are studying, when you are doing work and anything else. The last but not the least, practicing the 5 second rule. अब ये 5 second rule क्या कहता है? तो अगर आपको कोई भी टास्क को करना है तो उसे 5 तक काउंटिंग करो और उसे शुरू कर दो। मीन्स अगर आपको सुबह उठना है तो अलार्म बजी तो आपको स्नूज नहीं करना है, आपको 5 तक काउंटिंग करना है, लाइक 5,
4 3 2 1 एंड देन गेट अप। समझ रहे हो? तो आपको कोई भी काम करना है, जस्ट काउंट टिल द 5 एंड देन स्टार्ट योर वर्क। तो अगर आपको कोई भी काम को करना है तो उससे 5 तक काउंटिंग करें एंड देन आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं, सो दैट योर माइंड डू नॉट गेट अ चांस टू वैंडर। इट प्रिवेंट योर माइंड फ्रॉम टेकिंग यू आउट ऑफ स्टार्टिंग अ टास्क। So, overcoming procrastination is a journey that requires patience and perseverance. By applying these tips and tricks, you can take control of your time. So, thank you for watching this video. I hope ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। जो भी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं, आप उसे अपने लाइफ में अप्लाई करो और देखना आप जरूर अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करोगे और प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करोगे। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया होगा, आप लोगों को ये टिप्स यूजफुल लगा होगा। So thank you for watching this video. Shani Shauri signing off.